ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 24 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री साई सच्चरित्र शिरडी वाले साईं बाबा के अद्भुत जीवनी, उनके चमत्कारों और उनके अनमोल उपदेशों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमाड पंत जी हैं, जो एक साई भक्त है। इसे सुनकर बाबा की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। अध्याय 24। पिछले जन्म के कर्मफल। यह एक सामान्य सा नियम है कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही हमें संतों का साथ और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण, लेखक हेमाड पंत जी अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहाँ निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्म वाले वहाँ जाया करते थे। उनके पुजारी ने हेमाड पंत से भी उनके दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर मिलता है। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्य स्थल अलग होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही है। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं। V.H. ठाकुर का मार्ग निर्देशन। श्री V.H. ठाकुर रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वड़गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तथा जब कालानंतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्गदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका ट्रांसफर जुन्नर में हो गया, जहाँ की नाणे घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ।
इसके पश्चात उनका ट्रांसफर कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन ठाणे के न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण ठाकुर उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहेब का साथ न देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे। तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से निकल गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहां मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग इतना सरल नहीं जितना कि संत अप्पा के उपदेश या नाणे घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने यह शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का परावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ संत अप्पा ने कहा वह सत्य था। उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। घोड़े की लीद के 9 गोलों का रहस्य। एक बार एक सौदागर आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए। वहां मौजूद अनंतराव पाटणकर इस रहस्य को न समझ सके, इसलिए उन्होंने दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश्वर कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवधा भक्ति, यानी श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के मन में प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति न हो वह बिल्कुल नीरस ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में अर्थहीन है।
आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्साह पूर्वक सत्य को खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो। तब कहीं तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा कि आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटणकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील को शिक्षा। एक बार पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठे वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे, लोग कितने धूर्त हैं, जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका अर्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया वह मेरी ही ओर लक्ष्य कर कहा गया था, वह सत्य है। यह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त हुआ। बाबा कहते हैं हमें अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार ही मित्र मिलते हैं, रिश्ते नाते बनते हैं। इसलिए अपना स्वभाव अच्छा रखिए और इस जीवन यात्रा लाइफ जर्नी को सुंदर, सुखी और सफल बनाइए। बाबा का आशीर्वाद और प्रेम आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। ओम साई राम।